नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम बस स्टैंड के बिल्कुल चौक में है, जहां हम बता रहे हैं पीएचई चौक में है, जहां पे ये जो चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर आज एक बार फिर से पीएचई डेली वेजर्स के जो लेबर द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय रोड भी ब्लॉक किया गया। आखिर ये लोग तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तभी मजबूरी में आज इन्होंने रोड ब्लॉक किया है। आखिर क्यों नहीं इनकी मांगों को सुना जा रहा? आखिर क्यों इनकी मांगों को अनसुनी किया जा रहा है लगातार? सरकार जागृति सर, आपका नाम? मैं पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। JKTDC इलेक्शन के बाद LG साहब ने कहा था, हमारे साथ कमिटमेंट की थी, जब LG के DDC इलेक्शन हो जाएगी तो आपको परमानेंट किया जाएगा, मतलब बकाया वेतन दिया जाएगा, तमाम हर मसले को हल किया जाएगा। DD इलेक्शन के बाद भी 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और सेंटर में बजट पास हुआ, हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं आया हुआ है। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, बार बार LG साहब से ये कहना चाहते हैं, जितेंद्र शर्मा जी को भी हम हाथ जोड़ के निमंत्रण करते हैं कि हमारा जो मसला हल किया जाए, वरना हम रोडों पर आगे इसकी गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। कोई भी उथल पुथल होती है। आम जनता की बात करें, CISF BISF के साथ भी यही कहा गया था कि इलेक्शन हो गए, DDC इलेक्शन के बाद आपके मसाइल हल किए जाएंगे। आप लोगों को भी बार बार लॉलीपॉप दिया जाता है, तो फिर भी नहीं हल निकल रहा। देखिए, हमें आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है, तारीख पे तारीख दी जाती है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आई है, क्या कांग्रेस हो, क्या NC हो, क्या PDP हो, क्या BJP हो, कोalition सरकार हो, सिर्फ इन्होंने भाषण किया है। हमारे मोदी साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम आपका मसला हल कर देंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। हम आपके माध्यम से BJP गवर्नमेंट को, LG साहब को, जितेंद्र सिंह को ये बताना चाहते हैं कि हमारा मसला हल कर दीजिए 28 तारीख के अंदर, वरना उग्र प्रदर्शन होगा। आने वाले दिनों में JK गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। और आपके माध्यम से ये कहना थे 61,000 आदमी हम बच्चों समेत सड़कों पर आ जाएंगे, इसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी। जी धन्यवाद। साफ तस्वीरों में हम आपको लगातार बता रहे हैं, ये उग्र प्रदर्शन आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दिन रात अपनी सर्विस दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं प्रशासन इनको सिर्फ या सरकार इनको सिर्फ यूज एंड थ्रो करती है। जो कि तो इनके मसाइल हैं, आखिर क्या मजबूरी पड़ी आन कि आज इन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? तभी इंसान सड़कों से बाहर उतरता जब उनकी कहीं सुनवाई ना हो। चलिए जानते हैं। जी सर, रहेंगे आप। देखिए मैम, हम आज 7 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे चीफ कम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन सरकार ने बिल्कुल हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम सरकार से यही मांग कर रहे थे कि बजट सेशन के अंदर हमारे 61,000 डेली वेजर का मसला हल होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया जहां डेली वेजर का टोटली जिक्र तक नहीं किया। एक हमारे MP जुगल किशोर जी ने हमारी वहाँ पे डिमांड रखी है, हम उनका वेलकम करते हैं कि आपने हमारी बात की, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बात सिर्फ बातों तक ना रहे, इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ निर्मला सीतारमण जी वहाँ पे मौजूद थी जब जुगल जी ने डिमांड रखी, लेकिन उनकी तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया, जिससे हमें लगता है सरकार अभी भी सीरियस नहीं है, इसलिए हमें मजबूर होकर सड़क पे उतरना पड़ा है। आपने 7 दिन की भूख हड़ताल की, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आया एडमिनिस्ट्रेशन का? मैम, कोई नहीं आया, इसी वजह से हमें आज सड़क जाम करनी पड़ी। अगर ये लोग आते, अगर इनको हमारी फिक्र होती तो ये आके हमसे बात करते, हमारे मसले का हल निकालने की कोशिश करते। हम सरकार को सीधी चेतावनी देते हैं, एक तो गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, आने वाले दिनों में अगर सरकार इस बजट में हमारे लिए कोई प्रोविजन नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ यहाँ सड़कों पे बैठेंगे और परमानेंट टेंट लगाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये जिस तरह से हम आपको लाइव इस समय तस्वीरें, लाइव विजुअल बता रहे हैं, जो कि शिफ्ट टाइम के माध्यम से किस तरह ये डेली वेजर जो कि आज इनका गुस्सा फूटा है और मजबूरन इनको सड़कों पर उतरना पड़ा है अपनी मांगों को लेकर। 7 दिन से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। पर बड़ी ही विडंबना की बात है, जहाँ पे एक तरफ बात करते हैं सबके साथ सबके विकास की, आत्मनिर्भर भारत की। क्या ये आत्मनिर्भर भारत है? अरे जो रोजगार दिया गया वो कम से कम उस रोजगार को उसको स्थायी तो किया जाए, ताकि वो अपनी बच्चों का, अपनी परिवार का गुजर बसर आराम से कर सकें।
और जिस तरह से गाड़ियों को फिर भी निकलने की अनुमति दी जा रही है। और ये हम बता रहे हैं आज इस समय इनका जो गुस्सा, इनका रोष है, इनकी दुविधा जो कि आज फूटा है, जो कि सड़कों पर आज ये लोग रोड ब्लॉक कर बैठे हैं। और जिस तरह से हम बता रहे हैं पुलिस भी तैनात है। और हम आपको लगातार इस समय अपने दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव जो कि विजुअल्स यहाँ के बता रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग बार बार कहते थे हमें अच्छा नहीं लगता कि जनता को सुविधा का सामना करना पड़े, पर आज इनकी मजबूरी है जिसके चलते इनको आज सड़क को जैम करना पड़ा ताकि कम से कम इसी से ही सरकार हिले तो सही, एडमिनिस्ट्रेशन हिले तो सही। और हम आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से पल पल की खबरें घर बैठे आप तक पहुंचाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद अपनी जनता का। यहाँ पर भी वही दृश्य जो CISF और BISF के बच्चे जो लगातार 55 दिन से ऊपर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर कैसी सरकारें हैं? गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये किस तरह की सरकार है? ये गवर्नमेंट इज इनके अपने परिवारों के लिए, अपने नेतागण के लिए, बाकी आम जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तभी आज हर जन सड़कों पर है। लोग हैं जो कि जिनके परिवार का गुजर बसर करना भी मुश्किल है। बेगम की फुरकत हो तका हो मिला हो जैसे सभी बात क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ी काफी लंबी डिमांड है, बार बार आपको लॉलीपॉप दिया जाता है पर समाधान अभी तक कोई नहीं निकला, क्या कहेंगे? मैम हम 2094 से अब तक 26 साल हो गए, आज तक हमारा मसला नहीं हुआ। हम चाहते थे अब मोदी जाए, जब जम्मू कश्मीर में मोदी जी आए थे उन्होंने वादा किया था कि जैसे मैं हुकूमत में आ जाऊंगा पहले दिल्ली जो का मसला हल करूंगा। उसी बलबूते में वो जम्मू कश्मीर से 3 मेंबर पार्लियामेंट लिए गए थे और 25 सीटें वो जीत गए, वो आप भी जानते हैं। बदकिस्मती से आज उनको 7 साल हुए लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, क्या हमारा जीने का हक नहीं है? क्या हमें जम्मू कश्मीर में रहने का हक नहीं है? क्या हमारे बाल बच्चे नहीं हैं? क्या हमारा दिल में हमारी तमन्ना नहीं कि हमारे बच्चे भी पढ़े? जिस मोदी सरकार पे आपने विश्वास किया, भाजपा सरकार, उन्हीं के नेतागण कहते हैं आप पाप की घंटी है पुरानी सरकारों की जो उनके गले। बिल्कुल, जैसे अभी हाल में ऑनरेबल मिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, जिसकी भी है मगर इस तक हुकूमत में आप में हो। हमने आप पे विश्वास किया था, भरोसा किया था। ये मामूली जवान नहीं है, 62,000 लोग हैं, जिसे हम कहेंगे 62,000, उससे जुड़ी हुई 5 लाख फैमिलियाँ हैं। आखिर कब तक हमें दर दर के ठोकरें खिलाओगे? कब तक हम परेशान रहेंगे? कहीं लोगों ने हमारी जानों कुर्बानियाँ दी, कहीं लोग दर दर हैं। इसी के लोगों के बच्चों के स्कूल में फीस नहीं है। अब हाल में स्कूल में एडमिशन है, एग्ज़ाम है, यकीन मानिए हमारे पास एडमिशन के लिए फ़ीस नहीं है, हमारे लिए किताबों के लिए वो पैसे नहीं है। हम जाए तो जाए कहाँ? आज हम रोडों पे हैं आपके सामने कई सालों से। 7 दिन की लगातार भूख हड़ताल पे थे, पर आज आपका गुस्सा फूटा है जो आप बाहर रहे। जाहिर सी बात है भूख हड़ताल हमारी चल रही है और जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हमारी भूख हड़ताल चलती रहेगी। आप मानते हो हमारा भविष्य तबाह होने जा रहा है, हमारे भविष्य का बच्चों का भविष्य तबाह होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी इस तपस्या को, हमारी इस तकलीफ को, हमारी इस प्रॉब्लम को आप समझे। खुसूसन मैं जम्मू कश्मीर LG से और वज़ीर दाखिला से गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि हमारे जो तकलीफें हैं, दुख दर्द है, इसे दूर किया जाए। क्योंकि हमने बहुत तपस्या की है, बहुत तकलीफ है, हमारा भविष्य जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चों का भविष्य तबाह ना हो। मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा, हमारी मेन जो डिमांड है वो है पेंडिंग वेजेस और दूसरा नंबर जो है हमारा जो है रेगुलराइजेशन का। बाकी सलाह नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। साफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इन लोगों का भविष्य तो अंधकार में है, पर कहीं ना कहीं इनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी अंधकार में धुंधला होता जा रहा है। पर ये लगातार आज इनका गुस्सा जो है रोष बनकर फूटा है, जो आज मजबूर हुए हैं लोग सड़कों पर उतरने के लिए। यानी कि 62,000 डेली वेजर, उनके साथ 5 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है। इनकी मेहनत का खामियाजा, इनकी मेहनत की भरपाई इनको क्या मिला है? और देखिए जिस तरह बताएंगे बारिश लगातार हो रही है, मूसलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी है।
इस समय हम आपको लाइव जो कि शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव तस्वीरें ये समय बता रहे हैं। चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर के चौक में ये लोग बैठे हुए हैं। ये चंद लोग, चंद हजार लोग नहीं बल्कि इनके साथ जुड़े कई लाख परिवार के सदस्य हैं। जो कि सरकार का यानी लगातार निशाना साधा जा रहा है। आखिर कैसे दिन, ये अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन ही कैसे होंगे? अगर वाकई जिस तरह से मोदी सरकार ने एक वायदा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या ये अच्छे दिन की मिसाल है? क्या ये अच्छे दिन है जो आज हर जगह सड़कों पर है? लोगों का यही कहना है इससे बेटर तो वो बुरे दिन थे जब कम से कम 2 वक्त की रोजी और नाउमीदी तो नहीं थी। आज इन डेली वेजेस का गुस्सा बनकर फूटा है जो सड़कों पर। आज देखिए किस तरह से गाड़ियां भी बंद है। इस समय रोड ब्लॉक किया गया है। जनता को असुविधा का सामना तो करना पड़ रहा है, पर खुद सोचिए कितनी मजबूरी में आज ये लोग इस समय सड़कों पर उतरे हैं। कहते हैं राष्ट्र में पेट भरता है राशन से, भाषण से नहीं। पर ये बड़े बड़े नेता भाषण तो दे देते हैं पर राशन की जिम्मेवारी कोई नहीं उठाता। बड़े ही अफसोस की बात है, ये व्यक्ति बेचारा देखिए ये किस तरह से बैठा, इसकी उम्र देखिए और इसकी हालत देखिए। बड़े ही अफसोस और शर्म की बात है कि आखिर ऐसे लोग भी हैं जो डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं, अंकल क्या कहोगे? महाराज मेरी गल सुन, मेरी डेली मेरा कख नहीं बनया। सारा डेली बेच भुखे मरा रहे। मेरी डेली बेच 15,000 रुपये दिता बेचारे सारे मुड़े। डेली मेरी लत्त टुटी, मेरा कुछ नहीं दिता साहब। पैसे पक्के करे सानू लैकर पालसी दे गवर्नर साहब। आज तुसी इंदी सपोर्ट ही चाहे आहे बड़ी हड़ताल करके गवर्नर साहब ही बोल जुड़िया। गवर्नर साहब सारा इंसाफ कर आहे हड़ताल अब नहीं करने सारा ठीक है। गवर्नर साहब सारा इंसाफ कर 61,000 परमानेंट कर बंदा, सानू कोई जरूरत नहीं है। हमारा गवर्नर साहब सारा डेली बेचने का खून चूसा रहे हैं ठीक है। गवर्नर साहब, मोदी साहब तू आखना बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ, अच्छे दिन आइए कदम अच्छे दिन। आंसू देखिए इनकी आंखों में, शर्म आती है ऐसी। अच्छा दिन आएंगे, बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ, अच्छा दिन आएंगे। कदू आ रहे अच्छे दिन, कदू आ रहे अच्छे दिन। मोदी बच्चे भूखे मरा रहे तेरे राज में। गवर्नर साहब सारा इंसाफ कर, इंसाफ कर 60,000 बंदे परमानेंट कर। साहब इनका दुख दर्द है सामने नजर आ रहा है कि कहते हैं मोदी साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहाँ से पढ़ाएंगे जब इनके पास पैसा नहीं होगा? ये भी डेली वेजर व्यक्ति है, ये डेली वेजर व्यक्ति। इसने कहा जब इस पर आपदा आई तो इन्हीं डेली वेजर भाइयों ने पैसे इकट्ठे करके इनको दिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरह से कहा जा रहा है मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। लगातार हम आपको इस समय आपको चीफ इंजीनियर पीएचई जो कि बस स्टैंड के बाहर चौक की पूरे दृश्य लाइव तस्वीरें बता रहे हैं कि आज इन डेली वेजर का गुस्सा फूटा है, कहीं ना कहीं का इनका दर्द फूटा है जो आज इन लोगों ने सड़कें बंद की है। यानी कि कहीं ना कहीं जब पेट में रोटी ना होगी, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होगा। लगातार हम आपको शिफ्ट टाइम के माध्यम से यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं किस तरह से आज डेली वेजर जो कि इनका गुस्सा जो फूटा और यहाँ पे आज इन्होंने चौक को बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं मजबूरी है आज इनकी, क्योंकि जब पेट में रोटी नहीं होगी परिवार का अच्छा पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। और बार बार सरकार द्वारा जो भी सरकार आई है उसके द्वारा इनको लॉलीपॉप दिया जाता है और समाधान कोई नहीं होता। लगातार हमने आपको अपने साथ जोड़े रखा, अपनी जनता
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कहीं ना कहीं सरकार तक ये ज़रूर बात पहुँचे कि आखिर ये इतने हज़ारों की तादाद में लोग जो सड़कों पर हैं क्या दुविधा है। अगर आम जनता जानती है, आम जनता सहयोग दे रही है, तो प्रशासन कहाँ सोया, सरकार कहाँ सोई है। लगातार हम बात यहाँ कर रहे हैं और जिस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से ये डेली वेजरों का गुस्सा आज फूटा है, जो बवाल बनकर आज चौक जाम किया। लगातार एक ही मांग थी, मिनिमम वेजेस एक्ट और साथ रेगुलाइजेशन। क्या कहेंगे सर, आपका नाम? नमस्कार मैम, ऋषभ दुबे। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय समय पर हमारी आवाज़ को सरकारों तक पहुंचाने का काम किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मैम कि हम लोगों को 25 साल से इस डिपार्टमेंट के अंदर सेवाएं देते होंगे। आपने भी बहुत बार हमारे इंटरव्यू किए हैं, बहुत बार हमारी बात को सरकारों तक पहुँचाने का प्रयास किया है, लेकिन अफसोस है कि आज 25 साल सेवा देने के बावजूद भी हम लोग आज भी सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात मुझे लगता है कि और कोई नहीं होनी चाहिए ऐसी सरकारों के लिए। आज 16 तारीख से हम लोग जो है चेन हंगर स्ट्राइक के ऊपर भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी हमारे डिपार्टमेंट का अधिकारी या प्रशासन का अधिकारी हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में बच्चों की नई एडमिशनें होने वाली हैं। बहुत सारे बच्चे जो है उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है स्कूलों की तरफ से। और सबसे बड़ी बात जो है, हम लोगों को जो एक बहुत बड़ी उम्मीद थी इस बजट सेशन के ऊपर, लेकिन इसमें भी हमारे लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। फिर कैसा बजट पास किया आम जनता को राहत? बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे लिए जीरो बजट है जी। जब तक हमारा बजट पर हर एक की नजरें टिकाई थी मैम, हम लोग हमारे परिवारों के लोग बड़े नजरें टिका के बैठे थे कि इस बजट में हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रावधान मिलने वाला है हमें, लेकिन अफसोस हमारे लिए कुछ नहीं मिला है। एक खाली जुगल किशोर एमपी जी ने एक छोटा सा बयान हमारे हित में दिया है, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन खाली बयान तक ही वो सीमित रहे, ये हमें मंजूर नहीं होगा। जो हमारी मुख्य डिमांडें 3 ही है मैम, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी मुख्य डिमांडें 3 है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट और हमारी जो पेंडिंग वेजेस है ये हमारी जो है वो हमें दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार शायद ये चाहती है कि जम्मू की अवाम भी अब गन उठाए। हम देशभक्त लोग हैं मैम, हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम कोई ऐसी हरकत पे आ जाए जिससे कि हमारे जम्मू का नाम भी बदनाम हो और इस सरकारों का नाम भी बदनाम हो। मैं अंत में एक ही गुजारिश करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात हमारी सरकारों तक जाए और 28 तारीख से पहले अगर हमारे लिए कोई प्रावधान करते हैं तो ठीक है, अन्यथा जो भी उसके बाद जो भी कार्रवाई जो हमारा डेली वेजेस करेगा, कुछ भी करेगा, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी इस एलजी गवर्नमेंट की होगी या पीएचई एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। धन्यवाद। एक और अल्टीमेटम इस केंद्र सरकार को जिस तरह से सीआईएसएफ और बीएसएफ के एस्पिरेंट्स ने दिया था 10 दिन का, वही दूसरी तरफ डेली वेजेस के द्वारा भी 28 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया कि अगर तब तक सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, इनकी डिमांड है, मुख्य डिमांड है कि मिनिमम वेजेस एक्ट, रेगुलाइजेशन पॉलिसी और पेंडिंग वेजेस जो अभी तक भी इनको रिलीज नहीं की गई है, अगर उन मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो भी सर्कमस्टांसेस होगी उसका खमियाजा कहीं ना कहीं सरकार पर, उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की होगी। इस समय हम आपको लाइव जो की तस्वीरें बता रहे हैं शिफ्ट टाइम के माध्यम से, ये हम बता रहे हैं इस समय किस तरह से इन डेली वेजेस 60,000 डेली वेजेस का गुस्सा आज एक बवाल बनकर फूटा है। और इस समय हम चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर की लाइव तस्वीरें आप लोगों को बता रहे हैं और हम अपनी जनता का धन्यवाद करते हैं समय समय पर उन्होंने हमारे काम को सराहा है और हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने कहा कि बजट जो आया, बजट पर हर एक की नज़रें टिकी हुई थी इस बजट पर। क्या आम जनता, क्या कर्मचारी, उनकी नज़रें टिकी हुई थी, पर बजट के आते ही निराशा हाथ लगी। यानी कि जो बजट सोचा था जनता ने, बजट
में ऐसा कोई भी राहत कार्य हमारी आम जनता के लिए और हमारे अस्थायी कर्मचारियों के लिए कुछ भी नजर नहीं आया। तो उसको चलते हुए आज इनका गुस्सा बनकर फूटा है, जो आज सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। और हम बताएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है, पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम आपको लगातार यहाँ के लाइव विजुअल्स बता रहे हैं कि इस समय हम PIG चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर, बस स्टैंड के बिल्कुल बाहर है, जहाँ पर को शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव तस्वीरें बता रहे हैं इन लोगों का दर्द जो आज गुस्सा बनकर फूटा है, इसीलिए आज रोड ब्लॉक किया गया। एक बात ऐसे बोलो, जोर से बोलो जी। और मैम एक बात, जो आदमी लगे थे स्टेट में, वो आदमी जो बाहर चक्री कुछ है उनके मेरे चुके, उनके अलावा कोई और लगे चुके हैं, उनका क्या किया जाएगा? जो लोग लगे थे वो नहीं है। 2003 में मैं लगा हुआ मैं, ठीक है, मेरी जगह कोई और बंदे लगे चुके हैं स्टेट में, उनका क्या मकसद है वो देखना चाहना था। आपको निकाल दिया किसी और के? हाँ जी। देखो ये एक और बात सामने आई कि जिस तरह से हम बता रहे हैं, इस समय लाइव तस्वीरों, व्यक्ति का कहना है कि मैं काम करता था पर मेरी जगह किसी और को लगाया गया, पर इस व्यक्ति को इसका कहीं खाता ही नहीं है। और इस समय हम आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से यहाँ की लाइव जो कि विजुअल्स बता रहे हैं, जो चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें, और ये तस्वीरें और विजुअल सब दर्शाते किस तरह का इन लोगों का जो दुख दर्द है आज गुस्सा बनकर फूटा है, जिसके चलते इन्होंने आज रोड को ब्लॉक किया है। और जिस तरह से हम आपको हमेशा जिस तरह से हम आपको घर बैठे दर्शकों पल पल की खबरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से पहुंचाते हैं, पल पल की खबरें, इसी तरह से हम फिर से बता रहे हैं आपको एक बार फिर से डेली वेजर्स का दर्द दुख दर्द जो कि गुस्सा बनकर फूटा और आज यहाँ पे रोड को ब्लॉक किया गया है। और लगातार जिस तरह से इनको आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, और सिर्फ आश्वासन की जगह लॉलीपॉप दिया जाता है, और जो कि बाद में इन लोगों को निराशा हाथ लगती तो ये बाहर आते हैं। परिवार इनका भी है, रोजी रोटी इनको भी दरकार है, पर कहीं ना कहीं विफल है सरकारें, और खास करके भाजपा सरकार पर जो कि वायदा किया था इलेक्शन के दौरान कि अगर वो केंद्र में यानी सरकार में आएंगे तो सबसे पहले इन्हीं लोगों का मसला हल करेंगे, पर साफ वो वायदे खोखले नजर आ रहे हैं। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जिस तरह से आप जानते हैं हम हमेशा अपनी जनता के मुद्दे, अपने युवाओं के मुद्दे प्रशासन और सरकार तक लाने की हमेशा कोशिश में रहते हैं, और अपनी जनता का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। ये एक बड़ा बताएंगे दृश्य जो बता रहे हैं आपको, जिस तरह से कहा गया था क्या अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन की शुरुआत होगी, क्या इसी को अच्छे दिन कहते हैं? तो जनता का ये आह्वान है कि पुराने बुरे दिन ही सही, अगर अच्छे दिन ऐसे हैं तो पुराने बुरे दिन ही बिल्कुल सही थे, ताकि एक उम्मीद ना उम्मीदी की कगार पर तो ये जनता नहीं थी। लगातार हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं आपको, लगातार शिफ्ट टाइम के माध्यम से
हम आपको लगा तो यहाँ की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरह से आज डेली वेजर्स का ये 62,000 डेली वेजर नहीं बल्कि इनके साथ 5 लाख से भी अधिक इनके फैमिली में। आज एलजी साहब पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो गया कि जिस तरह से जब गवर्नर साहब जो कि मनोज सिन्हा जी के आए थे और एक नहीं हुई थी उनके आने से और जिस तरह से हम बताना चाहेंगे, जिस तरह से मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे तो एक उम्मीद थी कि उनके आने से मसले कुछ ना कुछ सुलझेंगे, पर कहीं ना कहीं वो भी या तो वो सुनना ही नहीं चाहते या उन तक इनकी आवाज़ पहुंचाई नहीं जाती। जिस तरह से लगातार जनता का रोष सामने फूटा है आज। बैठ जाओ लगातार हम अपनी जनता से ये निवेदन करते हैं, जब भी इस तरह की स्टोरी या इस तरह की इशू हम आपके सामने लाते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं हमारी जनता हमारा पूरा सहयोग करेगी। और जिस तरह से हम बता रहे हैं ये वो लोग हैं, ये सिर्फ लोग नहीं बल्कि इनके साथ जुड़े इनके परिवार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आत्मनिर्भर भारत, क्या इस तरह की तस्वीर है आत्मनिर्भर भारत की? बड़ी बड़ी बातें तो की जाती थी, सबका साथ सबका विकास, एक नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे भारत को, क्या ये तस्वीर थी? क्या इस तरह का हमारे जम्मू कश्मीर का निर्माण होगा? क्या ये थी अच्छे दिन की शुरुआत? सबसे बड़ा सवाल ये। इस समय आपको दर्शकों फिर से बताना चाहेंगे लाइव जो कि दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लगातार हमने आपको अपने साथ जोड़े रखा है कि किस तरह से आज डेली वेजर का जो गुस्सा और दर्द फूटा है, जो आज यहाँ पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। लगातार हम आपको यहाँ पर अब ये लोग वहाँ से उठ चुके हैं और जिस तरह से हम आपको लाइव यहाँ की तस्वीरें बता रहे हैं, लगातार यहाँ के हम आपको लाइव जो कि तस्वीरें इस समय बता रहे हैं किस तरह से आज डेली वेजर्स का गुस्सा जो कि आज उनका दर्द गुस्सा बनकर फूटा है। और इस समय इन्होंने पीएचई चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया, रोड को भी और जिस तरह से हमने बताया आपको काफ़ी लंबी डिमांड थी, सरकारें आती हैं जाती हैं पर इन लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं। और इस समय हम आपको लाइव विजुअल बता रहे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कि किस तरह से ये लोग और अगर वाकई एब्रोगेशन 370 और 35A का हुआ था, जिस तरह से जनता में एक नई खुशी की लहर दौड़ी, साथ ही साथ ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में मिनिमम वेजेस एक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं हुए? जी अंकल क्या कहना चाहोगे आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है, हम इधर से कभी नहीं जाएंगे जब तक हमारा फैसला नहीं हुआ। एक तरफ से मोदी साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी साहब को मैं और एलजी साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये कैसे पढ़ाते हैं, कैसे लगाते हैं उनको, जिस मुलाजिम की 72 महीने की पे ही नहीं है, जिस मुलाजिम को नीड बेस ITI है, CP वर्कर है, जिसकी 72 महीने के पे ही नहीं है, उसने पढ़ाना क्या लिखाना क्या है, उसका तो घर का खर्चा भी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, हम मरना मंजूर है, या तो हमारे का जो पिछला हिसाब है हमारे को दे दो, 72 महीने की पे जो हमारी पेंडिंग बनती है। कोई कभी बोलते हैं ओवर एज हो गए हैं इनको बाहर निकालो, कभी कुछ बोलते हैं फिर कहते हैं नहीं नहीं जाओ आप मतलब के ये फॉर्मेलिटियाँ दे दो, ऐसी ऐसी फॉर्मेलिटी मांगते हैं। वो भी हमने एक बार
बार नहीं वरना 20 बार दी है, लेकिन आज दिन तक कोई हमारी सुनाई नहीं, कोई गरीब की सुनाई नहीं है। बिल्कुल सही कहा। कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे और बचाएंगे? बचा भी लिया तो पढ़ाएंगे कहाँ जब आपके पास पैसे? बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बढ़ाने का तरीका क्या है? बढ़ाते भी हैं, और जो इन लोगों के बच्चे हैं जो हर मतलब बाहर फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी गरीब का बच्चा। सरकार के मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर एक केंद्र में आते हैं, सरकार में आते हैं, सबसे पहले डेली वेजेस के मसले को हल किया, डेली वेजेस को मसले को। अभी जो रैना साहब हैं, रैना साहब ने हमारे को ये बोला कि हमारे को एमएलए बनाओ, मैं आपको वोट दूंगा, मतलब कि आपको परमानेंट पहली मतलब कैबिनेट होगी आपके, मतलब मैं ये रखूंगा, आपका नाम रखूंगा कि डेली वेजेस जितने तमाम हैं मैं परमानेंट करूंगा। हमने बड़े शौक से, बड़े गौर से जूते तोड़े, लोगों के पीछे जिन जिन लोगों की शक्ल नहीं देखनी थी, जिन जिन लोगों की शक्ल नहीं देखनी थी, उनको वोट दिलाए, उनको रैना साहब को। आज अफसोस हो रहा कि क्यों? बिल्कुल अफसोस हो रहा। अच्छा, हूँ फिर उसके बाद इसने रैना साहब ने ये बोला कि जाओ, मतलब बीडीपी के इलेक्शन आ रहे हैं, डीडीसी के इलेक्शन आ रहे हैं, मैं इसको वोट दो, मैं अभी मतलब तुम्हारा काम करता हूँ। हर बार आपको वोट राजनीति वोट देते गए, धोखे से वोट लेते गए, धोखे से वोट का क्या सोचा आपने सर? हमने सोचा आज दिन से लेकर वोट नहीं देंगे इनको, बिल्कुल नहीं। तो लगातार हम आपको यहाँ पे लाइव विजुअल बता रहे किस तरह से यो की डेली वेजर का गुस्सा जो आज पर दर्द है, यो गुस्सा बनकर फूटा और आगे की तरफ कूच करने की कोशिश की जा रही है, और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे मैं आपको लाइव विजुअल बता रहे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, और देखिए किस तरह बारिश भी है। भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नाराबाजी हाय हाय करते भाजपा सरकार को। ये किस तरह के दिन दिखाने की कभी ऐसी कल्पना भी की थी कि क्या ये सरकार है किस तरह से हर जन हज रोडों पर होगा, सड़कों पर होगा। लगातार हम आपको यहाँ के लाइव समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से और पुलिस रोकते हुए, पर आज इनका जो दर्द है गुस्सा बन के फूटा है, और देखिए किस तरह से पुलिस द्वारा इनको धक्का मुक्की चल रही है, यहाँ पे इनको रोकते हुए पुलिस द्वारा। यहाँ पे पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम आपको बता रहे लगातार, और एक व्यक्ति पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ, एक व्यक्ति हूँ। बीजेपी 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 किस तरह से जब कोई मरता है तो ये लोग पीटते हैं, और बीजेपी सरकार को पीटते हुए साहब एक तरफ से आज कांग्रेस द्वारा उनकी अर्थी निकाली जा रही है। बीजेपी 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 इस समय आपको लाइव विजुअल बता रहे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से किस तरह से आज पीएच डेलर वेजर का गुस्सा, आज उनका आज जो दर्द है फूटा है बनकर सड़कों पर। पुलिस द्वारा इनको पुलिस बल का प्रयोग करते हुए इनको रोका जा रहा है, पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है किस तरह से। प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे इनको रोकने के लिए, जिस तरह यहाँ चौक को ब्लॉक काफी देर से किया है, और अब इनका गुस्सा और बवाल बनकर फूट रहा है। यहाँ पे फिर से एक चौक से दूसरे चौक
आज जो कि गुस्सा बनकर फूटा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यहाँ पे कोसते हुए ये पीएचई डेली वेजर्स लगातार हमको यहाँ से लगातार हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। क्या ये है सबका साथ और सबका विकास? हर कोई अब खामोश होने का नाम नहीं, आप पीछे नहीं हटेंगे ये। वायदा किया गया था भाजपा सरकार द्वारा, मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर वो प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में आती है तो सबसे पहले मैनिफेस्टो में इनका मसला रखा जाएगा। सरकार आ भी गई प्रचंड बहुमत के साथ, पर कहीं ना कहीं इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि ना उम्मीदी मायूसी हाथ लगी। आज वही दर्द इनका गुस्सा बनकर सड़कों पर टूटा। लगातार हमने अपने आपको अपने साथ जोड़े रखा दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। बता रहे हैं कि बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ आज मोर्चा खोला है। मुझे पहले हमने कांग्रेस द्वारा बताया था और आज इन लोगों के द्वारा मोर्चा खोला गया है। कहीं ना कहीं इनका गुस्सा और दर्द बनकर फूटा है। आज आप लोगों का दर्द जो है गुस्सा बनकर फूटा है सड़कों पर। क्या करें मैम, हमारे साथ कोई विश्वास नहीं करते, खाली झूठे वादे देते हैं, टेबल पे बिठा के कहते हैं डीएससी इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन के बाद करेंगे। देखो बजट आया, हमारा कुछ ही रखा गया, अब हम भूखे, हमारे बच्चे भूखे, हम रोडों पे न कहाँ जाएंगे। एलजी साहब भी जुट गए। भाजपा ने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि अगर इनकी सरकार आती सबसे पहले आपका मसला हल किया। ये 2014 में ही बोला था, 4-5 बार ये बोल चुके, हमारी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये झूठे विश्वास नहीं देते। जेटी और सरकारों का काम ही ऐसे इनका भी सब आंडा फूट जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम इनको भी हमारा काम करेंगे, वोट लेंगे तो कोई वोट नहीं देगा इनको। साहब इनका बता रहे हैं जिस तरह से पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ, उसी तरह लगता है आज जम्मू कश्मीर की बारी भी है भाजपा का सुपड़ा साफ होने में। लगातार हम आपको बता रहे हैं। लगातार हम आपको यहाँ के लाइव इस वक्त विजुअल बता रहे हैं जो कि इस समय अभी चीफ इंजीनियर के ऑफिस पीएचई डिपार्टमेंट के बाद के चौक में, जो कि बताना चाहेंगे बस स्टैंड के बिल्कुल पास है चौक में। लगातार हम आपको लाइव विजुअल बता रहे हैं किस तरह से ये लोग बेबस होकर बाहर निकले सड़कों पर। कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी पर एक उम्मीद थी कि उनके आने से इनके मसले से जम्मू वासियों के, युवाओं के, कर्मचारियों के मसले हल होंगे, पर कहीं ना कहीं लगता है वो
की, विकास की, आत्मनिर्भर भारत की, और साथ ही साथ कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। हम अपनी जनता को ये बताना चाहेंगे, क्या ये अच्छे दिन की तस्वीर है, क्या अच्छे भारत निर्माण की तस्वीर है, क्या ये एक जम्मू कश्मीर के अच्छे दिनों की तस्वीर है? ये हम आपको लगातार आपको बता रहे हैं अपने माध्यम से। लगातार इन लोगों की काफ़ी लंबी डिमांडें थे इनको, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को अब यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और साथ ही साथ अभी तक केंद्र शासित प्रदेश के मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं किया गया? कोई भी कानून लाने होते हैं तो जनता पब्लिक डोमेन में रखे बिना ही वो कानूनों को लागू किया जाता है, पर बताया कि जब इनकी बारी आती है, हक की बात आती है, तो क्यों नहीं ऐसी बातों को पब्लिक डोमेन में लाकर उसको जस्टिफाई किया जाता, उसको क्लैरिफाई किया जाता। साफ कटाक्ष साफ निशाना साधा है भाजपा सरकार पर कि मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। बड़े बड़े नेता भाषण तो देते हैं पर राशन से पेट भरता है, भाषण से नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये जनता से वायदा किया गया था प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे, डेवलपमेंट होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, एब्रोगेशन 370 के बाद, और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या इसी दिन के लिए ये है नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो लगातार हम आपको माध्यम से दिखा रहे हैं। लगातार हम आपको यहाँ के लाइव तस्वीर सर आपका नाम? मैं राजेंद्र सिंह, मेंबर PHE प्लेज नोटिफिकेशन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, भाजपा का मैनिफेस्टो में था कि जब भी वो सरकार उनकी केंद्र में आएगी सबसे पहले आपके मुद्दे को हल किया जाए। मैडम ये भाजपा 2014 से कह रही है, जब माननीय प्रधानमंत्री साहब स्टेडियम ललकार लहरी में आए थे, वहाँ उन्होंने बोला था कि जम्मू कश्मीर का 370 के बाद अब कोई बड़ा मसला है तो 60,000 का ही लेबर। और माननीय जुगल किशोर शर्मा जी स्टेज से ये बोल रहे थे तब मोदी साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी के जो रिटायर हो गए हमारे शमशेर मनाक, ये और बड़ी लीडरशिप है, ये सब सेव है। और इन्होंने हमारे साथ तब झूठ बोला कि हमारी सरकार केंद्र में आएगी, हम आप लोगों को पहली कैबिनेट रेगुलर करेंगे। मैडम उसके बाद हमारा 48 दिन प्रोटेस्ट चला, उस प्रोटेस्ट के बाद ये लोग हमें गवर्नर से ले गए, 2 बंदे गवाह बने, जुगल शर्मा जी और रविंद्र रैना जी, हमें LG साहब के पास ले गए, करीब 1.5 घंटा हम वहाँ रहे। हमने उनको पूरी डिटेल सुनाई कि ये एक इंसानी मुद्दा है, इसको कानून की नजर से मत देखिए। जैसे आप बाकी लोगों को भला करने के लिए कानून में कुछ अमेंडमेंट करते हैं, भला करना है तो हम 60,000 लोग जो 60 अलग अलग डिपार्टमेंट है, 22,000 जम्मू में PHE में और 10,000 कश्मीर में, हम लोगों को पानी पिलाने का, आप बताइए हम कौन सा जुल्म करते हैं? हम मिलिटेंट हैं, हम एंटी नेशनल हैं, बताइए हम कौन है? अगर हम सरकार के लिए काम करते हैं, कौन सी सरकार है जो आज लेबर लगाओ 500 दो, शाम को 500 नहीं दे दोगे आप लेबर को, वो दूसरा आपके काम किया है। हम लोग 7-7 साल से इसी चक्कर में है कि सरकार हमें रेगुलर करेगी और हम इस छोटे से वेतन में काम करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका बड़ी उम्मीदें थी जनता को, कहीं ना कहीं वो आए हैं, एक बड़े दिग्गज सहज पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, तो आने से उनके जम्मू के लोगों की कहीं ना कहीं दुविधा था। मैडम जी वो विकास पुरुष का नाम था और हमने सोचा मलिक साहब गए, मुर्मू साहब गए, अब ये लोग आए, केंद्र में रेल मंत्री रहे और बहुत बड़ा नाम सुना था, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है। इन्होंने हमें वादा किया कि DDC इलेक्शन है, मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी चेयर पे हूँ, मैं आपसे कोई वादा ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन जो होगा आपके पास 7 वंश पर हाल होगा और आपको DDC इलेक्शन के बाद आपको इसका आपका हक दिया जाएगा। उसमें जो BJP के लोग थे जो हमारे साथ थे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा, और मैनिफेस्टो और इतने प्यार से इतने साफ तरीके से झूठ बोलते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता, बातों में मीठी मीठी बातें करेंगे जब हमसे इनसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है। तो हम आपके माध्यम से भाजपा नेताओं से और LG साहब से कहते हैं, आप जल अंतरिक्ष जल दिवस है, वर्ल्ड वाटर डे को कहा जाता है, जिनको जो वाटर पिलाने वाले हैं उनको मार दो, पहले उनको जहर दे दो हमें, तो उसके बाद आपने जो बनाना बनाइए। ये सिर्फ स्कीम है मैडम, सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने कहा आज वर्ल्ड वाटर डे है, तो आप वही लोग हैं जो घर घर तक पानी पहुंचाते हैं, नेताओं के घर में भी, आम जनता
के घर में, फिर आपके साथ इस तरह का व्यवहार। मैडम हमें ये खुद समझ नहीं आता, जितने पॉलिटिकल लोग रहे पहले भी और आज भी, ये सभी एक है, इनके ड्रेस अलग है, अंदर इनकी नीति और नीयत ये साफ है। गरीब लोगों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट एक्टिविटी बोलोगे आप, 10 बंदे इनके पास जाएंगे, उसकी फंड स्कीमें बन जाएंगी, क्योंकि वहाँ से सिस्टम है, कमीशन आती है। हमारा जो सिस्टम है, हमसे इनको कुछ मिलेगा नहीं, हमारे बारे क्यों सोचेंगे। सिर्फ हमें रखा जाता है और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हर पार्टी इलेक्शन में बोलती है हम आपको कुछ। डीडीसी इलेक्शन हुई मैडम, डीडीसी इलेक्शन में हमारा मुद्दा रखा कि हम डीडीसी इलेक्शन के बाद अगर हमारी भाजपा की सीटें ज़्यादा आती हैं तो हम आपका मुद्दा हल करवाएंगे। मैडम अब इससे ज़्यादा सीटें कितनी मिलेगी इनको? हर जगह इनको सीटें मिली, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने डीडीसी का प्रोटोकॉल ठीक कर दिया एक दिन में। इसका मतलब हम लोग इंसान नहीं है, ये हमें इंसान नहीं समझते, तो वे ठीक है, क्योंकि आप लोगों के वोट से इनको कुर्सियां प्रदान। हाँ वो तो है मैडम, लेकिन एक चीज़ मैडम बताइए आप, 60,000 कैरी लेबर जो ग्राउंड पे काम करता है वो उनको दिखता नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन रह के कानून के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करते हैं। और डीडीसी मेंबर ने एक दिन प्रोटेस्ट किया, उनकी डिमांड मानेगी। अब आप बताओ हम लोग, इसका मतलब हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें शो का प्रोटेस्ट करने का। इनको हमारे से कुछ नहीं मिलेगा, उनको 10 करोड़ मिलेगा। अगर हमें 500 करोड़ दें तो जम्मू प्रोविंस का जो कैरी लेबर है या कश्मीर का कैरी लेबर सारे रेगुलर हो जाते हैं, रेगुलर पे मिल जाती है, लेकिन इनके लिए उसके लिए पैसा नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया देंगे बाकी स्कीमों के लिए, क्योंकि वहाँ से कमीशनें आती हैं, हर चीज़ उनके लिए आती है। हम गरीब लोगों को कोई नहीं है, हम आपके माध्यम से इस्तेमाल करने के लिए। हाँ नहीं, अब इस्तेमाल नहीं होगा। अब दाम नहीं तो काम नहीं। जब तक इस बजट में जो सप्लीमेंट्री बजट पेश होने वाला है, अगर उसमें जुगल जी ने हमारा रखा कुछ या सरकार ने कुछ रखा, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको पता, हमने पहले भी प्रोटेस्ट ऐसे किए कि सरकार को भी पता नहीं है, CID फेल हो जाती, चाहे बीजेपी ऑफिस का घेराव था कार्यालय का या MP का घेराव था। आने वाले टाइम में ऐसे प्रोग्राम में उसकी सारी जिम्मेदारी, चाहे पानी बंद हो, सब की सब सरकार की। लगातार हम यहाँ के वीडियो, लगातार हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें, जिस तरह से इन्होंने कहा कि लगातार हमने अपनी मांगों को लेकर आए हैं कि इनको बार बार भाजपा सरकार द्वारा, भाजपा गवर्नमेंट द्वारा, भाजपा के नेताओं द्वारा ठगा गया है। इनकी करनी और कतनी में बहुत फ़र्क है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है, यानी कि जिस तरह जिनको कहा बार बार इनको यूज़ किया गया, पर ये लोग कहते हैं अब हम यूज़ नहीं होंगे। लगातार जैसे जम्मू कश्मीर सरकार को लेकर निशाना साधा, और कहीं ना कहीं ये लोग आज गुस्से में, आज रोष में है, और ये वही वजह है जो इनका दिल का दर्द आज गुस्सा बनकर फूटा है। छाती पीट रहे हैं, जैसे देखा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग छाती पीट कर रोज दिलाते हैं। आज भाजपा सरकार को छाती पीट कर ये अपना रोज दिला रहे हैं, यानी कि कितने दुखी लोग हैं भाजपा सरकार से। ये वही लोग हैं जो सरकारें बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। जनता के मत से जो सरकारें बनती हैं, और ये जनता इतना दम रखती है कि आने वाले समय में उनको आईना दिखा सके। लगातार हम आपको इस समय चीफ इंजीनियर पियाची विभाग जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल पास है, वहाँ के चौक की लाइव तस्वीरें बता रहे हैं। और हम अपने दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से अपनी जनता को ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से इस तरह के इशू लेकर जब आपके समक्ष आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सरकार तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक इन गरीब लोगों की, इन जो अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर लगातार काफ़ी सालों से सड़कों पर है, वो सरकार के कानों तक पहुँचे। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको इस समय साफ दिखा रहे हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी बार बार ऐवान के दौरान कहा जाता है। क्या इस तरह की तस्वीर देखने को जनता ने अपना कीमती मत दिया था और भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में लाया था? सबसे बड़ा सवाल ये। आज हर जन इसी को लेकर अफसोस जता रहा है कि काश
कि काश इन लोगों की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए होते, क्योंकि भाजपा के नेताओं की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये कहते कुछ और करते कुछ है। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगर वाकई जनता ने कहीं ना कहीं खुले हाथों से इनका वेलकम भी किया, पर ये किस तरह की तस्वीर हम इस समय आपको जम्मू से दिखा रहे हैं। क्या इन लोगों ने इसी दिन के लिए इन लोगों को वोट दिया था, अपना कीमती मत दिया था? क्या ये यूं कहेंगे कि जो वाकई जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं किया गया? इन लोगों की काफ़ी लंबी जो वेजेस थी, पेंडिंग वेजेस, वो इनको क्यों नहीं दी गई? इस समय देखिए गाड़ियां भी ब्लॉक है, पर इन लोगों की परेशानी, इन लोगों का गुस्सा, इनका लोगों का दर्द है जो गुस्सा बनकर फूटा है और मजबूर कर दिया है सरकार ने आज इनको बाहर लाने पे, और मजबूर कर दिया कि प्रशासन ने। आज की नहीं, ये लोग लगातार शांतिपूर्वक 7 दिन से अपने चीफ इंजीनियर के ऑफिस के अंदर धरना प्रदर्शन पर था। मे भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आता, मे भी कोई बाहर निकल के ये अचानक से डिसीजन ले आके बाहर निकलना। उन्होंने इनको बोलो, तू साथ में बोलो ना, बोलो ना, तुम बोलो। आसे चाहते हैं कि सरकार आसे पीसफुली हंगर स्ट्राइक ऊपर बैठे रहे, चेन हंगर स्ट्राइक ऊपर। आसे ही बड़ी सारी उम्मीद ही कि इस बजट दे विच डेली वेजर वास्ते कुछ ना कुछ आग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होया। सिर्फ एक आसे पिछले दिन 4 तरीक की एक मैमोरेंडम जेड़ा मैंबर पार्लीमेंट जुगल किशोर ने दिता हा, तो उन्हें साढ़े कने वादा किया कि मैं थोड़ी पार्लीमेंट च गल करगा, तो जुगल होरे वो मुद्दा रखिया उत्थे। अस उनका एदा थैंक्स भी करने कि उन्हें साड़ी गल रखी है, लेकिन कन्ने कैसे भी उन्हें आखने कि खाली गल्लां नहीं रखनियां नहीं हैन, एदा सैटलमेंट करवानी है। अगर हाली बजट सैशन चला दा, डिस्कशन चला दी है, तो साड़ी भुख हड़ताल भी चला दी है। बजट सैशन तक जिन्ने दिन बजट सैशन चलोग, अस चाहते कि सरकार इस बजट सैशन च साड़ा मसला हल करे। अगर कुछ वजह कन्नै सरकार फेल होंदी है, तो तुसें सारे साथियें तैयार होना। ये एक निक्का जिहा ट्रायल हा, जेड़ा पहले प्री प्लान नहीं हा, ये सिर्फ ऑन स्पॉट प्लान किया। अगे असें प्री प्लानिंग करने करना, ये कोला जबरदस्त करना, और जिस दिन रोड पर बैठ के उस दिन असें उठना हो लगे जिस वेले साढ़े रेगुलाइजेशन हो। ये वास्ते अपने आप की तैयार करना। हर एक डेली वेजर साथी की मैसेज पूछना चाहिए, हर एक डेली वेजर साथी की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए है। साथियों, अगर सरकार सीधे तरीके नहीं मनती, तो सरकार की भी ये चेतावनी है कि असें 3 प्रोग्राम पिछले दिनों च किए जेड़े कि तुसें पता भी नहीं लग्या, कन्नो कन्न खबर नहीं लगी। तो ऐसे के प्रोग्राम अगे होने न, लेकिन उनका हो सकता कुछ अफसर की कोठी के अंदर भी बड़ी अच्छा, कुछ अफसर की कोठी तो बाहर भी कढ़िया जा सकता, तो कुछ दफ्तर का घेराव भी हो सकता। इस वास्ते सरकार अस टकराव बिल्कुल नहीं चाहते। सरकार साड़ा मसला हल करे, साड़ियाँ जैनुअन डिमांडा जड़ियाँ 9-10 बारी सरकार ने एग्री किया था। इत्थे तक कि 2014 च फाइनेंस डिपार्टमेंट की जुडिक्शन में जी कैबिनेट सब कमेटी बनी ही, उनने भी अथोराइज किया हा और हरी झंडी दी ही कि 60,000 लोगों परमानेंट करगे। अज तक वो मसले हल नहीं होए। मसले साढ़े उही होन, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट ते पेंडिंग सैलरी। ये कोला बगैरा अस कुसै कोला प्लाट नहीं मंगा दे,
कुसै कोला कोई ऐसी चीज़ नहीं मंगा है जेह्ड़ी नहीं थ्होई सकदी। ये साढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है और ये असें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे च रहिए लैना। सरकार कि'यां देना चाहती है वो सरकार सोचै। इस वास्ते मैं सारे साथियों ये आखना कि उन्हें से बड़े पीसफुल तरीके कन्नै चीफ दफ्तर के अंदर जाना, उत्थे बाकी अगे गलबात जी सारी उत्थे करगे। सारे साथी जिस रास्ते अस आए हे उस रास्ते वापस चीफ इंजीनियर कंपलैक्स के जाना बड़े आराम कन्नै तो बड़े तरीके कन्नै। दोस्तों बड़े ही शांतिपूर्व और बड़े ही वेल मैनर्ड वे से ये इन लोगों ने कहा कि अब हम इसे दोबारा से स्थगित करने जा रहे हैं क्योंकि आम जनता को सुविधा का सामना ना हो। ये अपने धरना प्रदर्शन को उठा रहे हैं फिलहाल, और आगे की रणनीति क्या रहेगी ये चीफ इंजीनियर के ऑफिस के अंदर जाकर इनका पूरा जो स्ट्रेटेजी बनेगी उसके बाद कहीं पता चलेगा कि आखिर आगे का क्या कदम लेने वाले हैं ये आल PHE डेली वेजर और कैजुअल लेबर। दोस्तों ये था अभी तक का अपडेट, किस तरह से इनका आज दर्द गुस्सा बनकर फूटा है। क्या इसी दिन का निर्माण किया था, इसी दिन के लिए जो हमारी सरकार है भाजपा को इन लोगों ने मत दिया था कि आने वाले समय में अच्छे दिन आएंगे, प्रगति रहे, रास्ते खुलेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी। पर जिस तरह से हालात हैं साफ दर्शाते हैं किस तरह की राजनीति चल रही है। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।